देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है कि देश में अलग अलग तरह की जो कोचिंग संस्थान हैं, जो इंजीनियर बनाने का दावा करती है, डॉक्टर बनाने का दावा करती है, आईएएस आईपीएस बनाने का दावा करती है, वो विद्यार्थियों का और अभिभावकों का करोड़ों रुपया लेकर के फीस वसूल करके अचानक से गायब हो जा रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय इस देश में ऐसा ही काम कुछ प्राइवेट बैंक किया करते थे। रोज़ शाम को उनके एजेंट जो है सब्जी बेचने वाले दुकानदार से, ठेला वाले, रिक्शा वाले, मिडिल क्लास नौकरी करने वाले लोगों के पैसे वसूलते थे और करोड़ों रुपया लेकर के अचानक से गायब हो जाते थे। जब भी इस तरह का कोई सिस्टमेटिक फेलियर होता है तो स्वाभाविक रूप से सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देश में जो आज शिक्षा व्यवस्था की हालत है वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से है कि कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सरकार और बाजार, इस दोनों के बीच में इस देश के विद्यार्थी और इस देश का भविष्य, इस देश का नागरिक पिसता जा रहा है। और ये सारा खेल शुरू उस लॉजिक से होता है कि शिक्षा इंसान बनाने के लिए नहीं, एक कमाऊ इंसान बनाने के लिए ली जानी चाहिए और दी जानी चाहिए। बाजार का जो तर्क है कि जिसमें मुनाफा नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। शिक्षा को जब मुनाफे के नजरिए से देखने लगे, उसका नतीजा यह हुआ कि सपना बेचा जाने लगा। अंधों के शहर में आईना बेचने का जो कारोबार है, सीट पता है कि 100 है, एग्जाम देने वाले 1 करोड़ हैं, तो हम उस 100 में पहुंच जाएं, उसकी होड़ और फिर उसका कारोबार। और ये 100 सीट क्यों है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है उसमें लगातार रोज बरोज गिरावट आई। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकारी संस्थान जो हैं वो कमजोर होंगे और उसकी जगह पे जो है निजी संस्थानों की उत्पत्ति होगी। और ये जानबूझ करके किया गया, इसलिए ताकि शिक्षा जो प्राप्त करने वाले लोग हैं वो सिटीजन ना रहें, स्टूडेंट ना रहें, उनको कंज्यूमर बना दिया जाए। और इसी कंज्यूमर सर्विस के लॉजिक के तहत देश भर में कोचिंग की बाढ़ आई। हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 महत्वपूर्ण मांग है। पहला, आप सरकारी संस्थानों को बेहतर कीजिए। आप सरकारी संस्थानों को कमजोर करके निजी क्षेत्र को भी स्वाभाविक रूप से विकसित होने में बाधा उत्पन्न करेंगे। सरकारी संस्थान ठीक से काम करेगा, बीएसएनएल ठीक से चलेगा, तभी जियो धन धनाधन होगा। सरकारी संस्थानों को तबाह करके निजी संस्थानों को, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा अमेरिका में एक देश के व्यवसायी से जब उनसे प्रश्न पूछा गया, यहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि निजी मामला है। निजी मामला कैसे है सर? सरकारी संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें ठीक से फंक्शन करेगी तभी निजी क्षेत्र की संस्थाएं और उसकी जो जिम्मेवारी है ठीक तरीके से उसका निर्वहन कर पाएंगे, पहला। और दूसरा कि इस देश में आईएएस बनाने का, इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का जो एक धंधा है उसका एक रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों से और उसके अभिभावकों से पैसा वसूला है तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो उस कोर्स को पूरा करे। अगर वो उस पे कोर्स को पूरा नहीं करते हैं तो एक तरह का स्कैम है, एक तरह का घोटाला है। सरकार को जो है यह अनियंत्रित जो व्यवसाय है लोगों को बेवकूफ बनाने का, उसको जो है नियंत्रित करना चाहिए। और तीसरा, जितने भी रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको भरा जाए, उसके ऊपर जो है अच्छे से जो है एग्जाम हो और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जाए, ताकि इस देश के जो भविष्य हैं, इस देश के जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो व्यवस्था में पिस रहे हैं बाजार और सरकार की इस
इस जो है खतरनाक मौत तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसमें जो पिस रहे हैं, उससे उनको बचाया जा सके। आपने दिल्ली में देखा, बेसमेंट में पढ़ते हुए जो है विद्यार्थी की मौत हो गई। और जब हम मौत की बात करते हैं, भारत में एक संस्कृति है, गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो किसी के घर में खाना नहीं बनता है। सामने से अगर डेड बॉडी जा रही हो तो बिना जात बिना धर्म पूछे हुए लोग उसको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं, या हमको व्यवस्था कितना असंवेदनशील बना दिया है कि हर घंटे लगभग 2 स्टूडेंट, 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि इस देश में किसान आत्महत्या से नौजवान आत्महत्या ज्यादा हो चुका है। जैसे किसान आत्महत्या के पीछे सिस्टम जिम्मेवार है, उसी तरह से स्टूडेंट की आत्महत्या के लिए भी सिस्टम जिम्मेवार है। और यह सिस्टम जो स्टूडेंट को मार रहा है, एक प्रेशर कुकर बना रहा है, वो सिस्टम ऐसे बन रहा है कि एक तरफ रोज सपने बेचे जाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। किसी एक इंसान का एग्जाम्पल लाकर के सामने ये दिखाया जाएगा कि इसका पैकेज 1 करोड़ का है, और हर बच्चे को ये प्रेशर दिया जाएगा कि आप भी 1 करोड़ का पैकेज जो है प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे? सीट कितना है, कितना जो है एग्जाम हो रहा है, वैकेंसी कितनी है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम कितना होता है, रोजगार कितने उत्पन्न हो रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। रोजगार दिलाने के नाम पर कोचिंग संस्थान बनेंगे और लोगों की गाढ़ी कमाई, नौकरी करने वाले लोग उनकी सैलरी, किसान को उनके फसल से जो कमाई हुई है, जो मजदूर हैं जो रोज मजदूरी करते हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हम तो मजदूर हैं, हमारा बच्चा अच्छा इंजीनियर हो जाएगा। और अचानक रातों रात सैकड़ों दर्जनों संस्थान जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटा फीस जो है वो वसूल लिया है माँ बाप का। और अब स्टूडेंट का क्या होगा वो स्टूडेंट जाने। और आपने देखा अभी गोरखपुर की एक लड़की जेईई की तैयारी कर रही थी और एक बड़ा ही मार्मिक पत्र जो है अपने माँ बाप के नाम लिखा, उसने सुसाइड कर लिया। और ये कोई एक बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जब 24 घंटे में 28, कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हर घंटे घड़ी का कांटा जब एक बार चक्कर घुमाए तो एक स्टूडेंट कम से कम इस देश में, देश के किसी न किसी कोने में सुसाइड कर लेता है।